मित्रों, मेरा नाम प्रद्युमन स्वालका है और मैं एक अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर रहा हूँ। इस यूट्यूब चैनल पे रेगुलर बेसिस पे इस तरह की वीडियोस में डालता रहूंगा जो किसी व्यक्ति में वास्तव में परिवर्तन ला सके, एक अच्छा परिवर्तन ला सके, इंसान की लाइफ में, उसके माइंडसेट में, उसके थॉट प्रोसेस में कुछ बदलाव आ सके। इस तरह की वीडियो रेगुलर बेसिस पे मैं डाला करूंगा। दूसरी बात की मैं आपको एक बताना चाहूंगा, इस वीडियो के लास्ट में एक संजीवनी मैं आपको देना चाहूंगा, एक ऐसी संजीवनी जिसको फॉलो करके वास्तव में हर व्यक्ति अपनी लाइफ में बदलाव ला सकता है। ये मेरी गारंटी है। अगर उस संजीवनी को किसी ने भी 1 महीने पूरा फॉलो कर लिया तो उसकी लाइफ में निश्चित रूप से उसकी लाइफ में, उस इंसान की लाइफ में बदलाव आएगा। साथियों, आप स्वयं को और अपने आसपास नजर घुमा करके देखिए। हर व्यक्ति आज की डेट में परेशान है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात को लेकर के परेशान है, चिंतित है, और उस परेशानी की वजह से वो उसकी लाइफ को खुशी से, सुकून से नहीं जी पा रहा है। वो खुशी आदमी की लाइफ में है ही नहीं। जो खुशी उसके अंदर होनी चाहिए, इंसानी खुशी जो भगवान ने इंसान को दी है, वो आदमी के अंदर है ही नहीं। इंसान बहुत परेशानी में है, तनाव में है, फ्रस्ट्रेशन में है, और इन्हीं फ्रस्ट्रेशन, तनाव के बीच में इंसान अपना जीवन जी रहा है। मित्रों, इसका कारण क्या है? बचपन से लेकर के आज तक आपके साथ जो भी घटनाएं घटित हुई है, हर घटना आपके सबकॉन्शियस माइंड पे एक चित्र छोड़ के चली गई है, और वो चित्र जैसा छूटता है वैसे आपकी इंसान की आदत बन जाती है, हैबिट बन जाती है, उसके संस्कार बनते चले जाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊं, जैसे बचपन में 2 मित्र हैं। एक मित्र को क्लास में किसी उसके टीचर ने बहुत ज्यादा डांट दिया, बहुत बुरी तरह से डांट दिया, इतना डांट दिया कि उसको बहुत इंसल्ट महसूस हो गई। उसके दोस्तों के बीच में, क्लासरूम के बीच में उसको बहुत इंसल्ट महसूस हो गई। तो इंसल्ट इस तरह के उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई मित्रों, इतनी सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगी कि आगे उसको हमेशा डर रहेगा कि मुझे कभी भी क्लासरूम में, अभी तो एक छोटी सी क्लास है, आने वाली उसकी कॉलेज लाइफ आएगी, तब तक भी उसके दिमाग में, उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ चुका होगा कि कोई टीचर मुझे डांट नहीं दे। वो बार बार उस इंसल्ट को याद करेगा, और ये इंसल्ट क्या करेगी, आप समझना बात को, ये इंसल्ट उसके सबकॉन्शियस माइंड में परिवर्तन ले आएगी, और सबकॉन्शियस माइंड में परिवर्तन लाना है, उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा, और इसी तरह से धीरे धीरे हमारी हैबिट, हमारा माइंडसेट बनता चला जाता है। और इन्हीं तरह की आदतों से बचपन से लेकर आज तक हर इंसान का जिस तरह से जीवन घटित होता है, वैसा माइंडसेट उसका बन जाता है। उसी तरह से इंसान व्यवहार करने लगता है, उसी तरह से इंसान का व्यवहार हो जाता है, और एक इंसान परेशानी वाले माइंडसेट में पहुंच जाता है। जब आप अकेले में अपने आप से बैठो, आप सोच करके देखना, जीवन बहुत कीमती है। जीवन इतना कीमती है कि आपको एक एक क्षण अपने आनंद के साथ गुजारने का अधिकार है। आपको कोई आपसे अधिकार छीन नहीं सकता। आपको अपने अंदर से पूरा प्रसन्न रहने का, आनंदित रहने का अधिकार है, और अधिकार आपसे कोई छीन नहीं सकता। आपको हर सेकंड आनंद में रहना चाहिए। यही जीवन का असली मकसद है दोस्तों। और भगवान ने इंसानी शरीर बनाया भी ऐसा है। ये तो हम लोग ही हैं जिन्होंने हमारे भूतकाल में, बचपन से लेकर आज तक जो हमारी मेमोरी रही है, उस मेमोरी की वजह से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक अलग ही तरह की छाप छूट गई, और वो छाप ये हमारा व्यवहार बदल दिया। मित्रों, ये जो व्यवहार जो होता है, ये जो व्यवहार आपका अभी है, अगर ये व्यवहार वास्तव में आपका ठीक हो जाए, अगर आपका माइंडसेट प्रसन्नचित्त वाला हो जाए, तो आप आपके असली रूप में आ सकते हैं। मित्रों, आप असली रूप क्या होता है मैं आपको थोड़ी सी कोशिश करता हूँ बताने की। जब आप बचपन में थे, तो बचपन में आप कितने मस्त थे, याद करो। आपका बचपन कितना मस्त था। हर व्यक्ति का बचपन बहुत सुकून वाला होता है, बहुत उसकी यादें होती है, बहुत वो मस्ती करता है, प्रसन्न रहता है, कोई चीज का तनाव उसके नहीं होता है, और इंसान हमेशा अपने बचपन को इस तरह से याद करता है कि पुनः लौट आए। हर इंसान का असली रूप अगर आपको देखना है मित्रों, इंसान का असली रूप, तो आप उसके बचपन में चले जाइए। बचपन एक इंसान का अपना असली रूप होता है, और जब इंसान का माइंडसेट इस परेशानी वाली माइंडसेट से बदल करके आनंदित वाले माइंडसेट में आ जाएगा, तो इंसान अपने असली रूप में आ जाएगा। अब प्रश्न आता है, क्या ये संभव है? क्या मित्रों, बिल्कुल संभव है, बस ईमानदारी से कोशिश करने की आवश्यकता। तो मित्रों, अब हम उस संजीवनी की बात करेंगे, जिस संजीवनी के बारे में मैंने आपसे कहा था। और ये संजीवनी एक परेशानी वाले माइंडसेट से और एक सुकून वाले माइंडसेट में एक इंसान को लाने के लिए काफी है। इस संजीवनी को हम टोटल 5 चीजों में बांटेंगे। जो पहली चीज है, वो चीज है मित्रों, सबसे पहले किसी भी इंसान को अपने खुद से अंतर मन से तैयार होना है कि हाँ, मैं अपना माइंडसेट बदलना चाहता हूँ। ये सबसे जरूरी है मित्रों। अगर कोई इंसान अंदर से ही तैयार नहीं है कि मैं हाँ अपने माइंडसेट को बदलना चाहता हूँ, तो भगवान भी आ जाए, वो उसके माइंडसेट को बदल नहीं सकता। तो पहली स्टेप है कि आपको अपने आप में अंदर से तैयार होना पड़ेगा कि हाँ, मैं
अपने माइंडसेट को बदलना चाहता हूँ। दूसरी चीज जो है मित्रों वो आती है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज आपके शरीर में, आपके दिमाग में कई तरह के बदलाव लेकर के आती है। इससे आपको जीवन को व्यवस्थित करने में काफी हेल्प मिलती है। तीसरी चीज है दोस्तों मेडिटेशन। मेडिटेशन बहुत आवश्यक है मित्रों। मेडिटेशन क्या करता है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। मेडिटेशन जब बचपन से लेके आप तक, आज तक की आपकी वो सारी मेमोरी जिसने आपका व्यवहार खराब किया है, आपके माइंड में खराब व्यवहार बनाने में जो परतें बनाई है, मेडिटेशन धीरे धीरे उन परतों को तोड़ता चला जाता है और एक दिन आपका असली रूप आपके सामने होता है। इतना बड़ा मतलब मेडिटेशन आपके दिमाग में काम करता है। तो मेडिटेशन अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद है दोस्तों रीडिंग मतलब जो भी बड़े बड़े महापुरुष हमारे भारत भूमि में हुए हैं, जैसे कि मैं का नाम बताऊं ओशो की बुक्स आप पढ़ सकते हैं। जो भी जिस भी टॉपिक्स पे आपको पढ़नी है, आपकी लाइफ में कोई समस्या है या कोई बिजनेस से रिलेटेड है, जो भी आपको बुक्स पढ़नी है वो बुक्स आपको जरूर पढ़नी है। साइंटिस्टों ने कई बार बड़े बड़े साइंटिस्टों ने ये बताया है कि रीडिंग करने से हमारा माइंड फुल्ली कंप्लीट तरीके से ग्रो होता है, डेवलप होता है। इसके बाद दोस्तों राइटिंग मतलब जर्नल भी इसको हम बोलते हैं। रोजाना आप आधा घंटा 15 मिनट लिखें। जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, आप कहीं पे अटक गए हैं, कोई चीज आपके दिमाग में अटक गई, उसके बारे में आप लिखें। आप एक बार लिख करके देखें, आपको खुद को पता लग जाएगा कि लिखने के बाद आपको कितना मतलब चेंजेस महसूस होता है। जो चीज आपके दिमाग में स्टक कर रही थी, फंस रही थी, आपको सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा था, लिखने के बाद 80% वो चीज आपको 80% आपको वो चीज दिमाग में आराम दे देती है और 80% आपका उस चीज के बारे में देखने का नजरिया बदल जाता है। तो राइटिंग बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें दोस्तों, पहली चीज अपने आप से तैयार होना, दूसरी चीज एक्सरसाइज, तीसरी चीज मेडिटेशन, चौथी चीज राइटिंग और पांचवी चीज रीडिंग। ये सारी चीजें हैं। ये एक संजीवनी है दोस्तों। अगर किसी भी व्यक्ति ने इस पूरी संजीवनी को 1 महीने तक पूरा फॉलो कर लिया ईमानदारी से, आप खुद देख रहे हैं मित्रों कि आपकी लाइफ में कितना बड़ा एक परिवर्तन आपकी लाइफ में मतलब आ जाता है। ये गारंटी है, ये संजीवनी है जो कभी भी फेल नहीं हो सकती। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने क्लोज्ड वंस के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सोशल मीडिया ग्रुप्स में मेरी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों को मेरा मैसेज पहुंच सके। और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।